गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोद्दार क्लासेस को। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिक्स का ऑपरेशन पढ़े थे। तो टॉपिक का क्या नाम था? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। टॉपिक का नाम था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे एडिशन कैसे किया जाता है, उसके बाद पढ़े थे सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। उसके बाद पढ़े थे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। उसके बाद पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़े थे मैट्रिक्स का, उसमें दो लॉ था। पहला लॉ था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या था? मान लीजिए दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। ये क्या था? कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम लोग प्रूव भी किए थे कि कैसे प्रूव, दो एग्जांपल लिए थे ए और बी, और इसको प्रूव भी किए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या था? तीन गो मैट्रिक्स था बी प्लस सी, इसको प्रूव भी किए थे हम लोग एग्जांपल लेकर। और थर्ड एक था ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस ए इक्वल टू ए। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, इसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक। तो इसको इरेज कर देते हैं, ये सब तो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? लेट ए इक्वल टू एक गो मैट्रिक्स है, बी एक गो मैट्रिक्स है और सी एक गो मैट्रिक्स है। तो फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग, फाइंड करने के लिए बोल रहा हूं। तो मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हम लोग। एक गो मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 2 4 3 2। बी एक गो मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 1 3 -2 5। और सी एक गो मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है -2 5 3 4। तीन गो मैट्रिक्स है ए बी और सी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसे निकालते थे हम लोग, फाइंड करते थे? सबसे पहले ए प्लस बी के लिए क्या लिखते थे? रो और कॉलम। ऑर्डर क्या है इसका? 2x2 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना है? 2 नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो बी नंबर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2x2। इसका भी 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ए प्लस बी एग्जिस्ट कब करता था? ए प्लस बी एग्जिस्ट कब करता था? जब उसमें m और n था और इधर p और q था, p बाई q और एक m बाई n। जब m इक्वल टू p हो जाता था और n इक्वल टू q हो जाता था तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता था। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑर्डर कितना है? 2x2, ये भी 2x2। मतलब इसका रो इसका इक्वल है और इसका कॉलम इसका इक्वल, मतलब ए प्लस बी एग्जिस्ट करेगा। ए प्लस बी इज एग्जिस्ट। ये क्या था? रूल था। एडिशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर कैसा है। उसके बाद देखेंगे इसका रो उसका रो के इक्वल है कि नहीं। तो ए प्लस बी हम लोग फाइंड करते हैं। ए प्लस बी, तो एक मैट्रिक्स है, ए का एलिमेंट क्या क्या है? 2 4 3 2। और बी जो मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट क्या क्या है? 1 3 -2 5। तो इसको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड कर देते हैं हम लोग? a11 के साथ a11 को। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3
यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा। 2 प्लस 5 कितना होगा, 7 होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। 2/2 कैसे हुआ, नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2 और इसका आंसर है ये। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया। तो सेकंड क्वेश्चन है a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी कितना होगा। तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। a माइनस बी कितना होगा। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या देखते थे, सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम प्रोसेस था। सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, जो मैट्रिक्स है उसका रो और इसका रो सेम होना चाहिए, मतलब m इक्वल टू p होना चाहिए एंड n इक्वल टू क्या होना चाहिए, q होना चाहिए। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब रो इसका रो इक्वल है, इसका भी कॉलम इसका कॉलम इक्वल है। तो a माइनस बी इज एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करेगा a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या होगा, तो a क्या है 2 4 3 2 और माइनस बी क्या है 1 3 -2 और 5। तो इसको अभी सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यहां माइनस है। 2 - 1 कितना होगा, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 - 1 1, 4 - 3 कितना होगा, 4 - 3 1, 3 माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 3 + 2 कितना होगा 5 और 2 - 5 कितना होता है -3। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, 3a माइनस सी का वैल्यू कितना होगा। 3a माइनस सी का वैल्यू कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन, 3a माइनस सी इक्वल टू कितना होगा। तो ये क्या है, ये वाला हम लोग पढ़े थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। तो सबसे पहले 3a को फाइंड कर लेते, 3a 3 और a क्या है, a का एलिमेंट है 2 4 3 2। जो ये 3 है ये सबके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी। तो 3 2 कितना होता है 6 होता है, 3 4 12 और 3 3 9 और 3 2 6। तो ये क्या निकला 3 है। उसके बाद हम लोग इसको फाइंड कर देंगे, 3a माइनस सी। तो 3a कितना है 6 12 9 6 और माइनस क्या है क्वेश्चन में c है, तो c का वैल्यू क्या है -2 5 3 4। 6 12 9 6 -2 5 3 4। तो यहां इसको यहां बना देते हैं हम लोग, इसको यहां। तो 6 माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 12 - 5 कितना होता है 7 और 9 - 3 6 होता है और 6 - 4 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। एकदम आसान क्वेश्चन है पूरा। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा हम लोगों को, देखना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। एग्जिस्ट के लिए क्या प्रोसेस है, एग्जिस्ट के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका रो इसका इक्वल होगा, उसके बाद इसका कॉलम इसका इक्वल होगा, तो a + b भी एग्जिस्ट करेगा और a - b भी। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो 3rd नंबर क्वेश्चन ऐसा बनेगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन है ab। इसको इरेज कर देते। 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी फाइंड करने के बोल रहे हैं। ए बी क्या होगा, ए बी, तो ए बी को लिख लेते हैं सबसे पहले 2 4 3 2 और बी क्या है 1 3
-2 और 5। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या प्रोसेस था? प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्रोसेस ये है कि दोनों का ऑर्डर देखना पड़ेगा। ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर कितना है इसका? 2/2 है, और इसका भी कितना है? 2/2 है। और क्या था? मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कब करता है? जब इसका कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स एक को है, और ये वाला क्या है? सेकेंड मैट्रिक्स। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स है मतलब ए, और ये वाला क्या है? सेकेंड मैट्रिक्स मतलब बी। तो नंबर ऑफ कॉलन इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए। तो इसका बी का नंबर ऑफ कॉलम कितना है? बी मैट्रिक्स का, नहीं ए मैट्रिक्स का, और ये बी होगा। नंबर ऑफ कॉलम इन ए, इसका कॉलम कितना है? 2 है, और इसका रो कितना है? नंबर ऑफ रो इन ए बी, तो इसका 2 है, मतलब ए बी इज एग्जिस्ट करेगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ए और बी, ए इंटू बी फाइंड करते हैं हम लोग। कैसे फाइंड कर देते हैं? बहुत ही आसान है, मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है। तो इसको इरेज कर देते हैं। ये प्रोसेस था। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलन इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। तो ए बी क्या होगा? ए बी तो ए क्या है? 2 4 3 2, और बी एगो मैट्रिक्स उसका 1 3 -2 5। ऑर्डर भी लिख लेते हैं हम लोग। प्रीवियस लेक्चर में और एक बात बोले थे, क्या? कि जो ए और बी निकलेगा, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी, उसका ऑर्डर कितना होगा? ये वाला जो रो है, रो में रहेगा, और ये वाला कॉलन, इसका कॉलन मतलब 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। सबसे पहले 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा, उसका इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ये वाला को रो बोलते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? ये जो फर्स्ट ये वाला R1 किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा? C1 के साथ। तो इसको हम लोग 2 4 को ऐसे लिख लिए, 2 4 लिख लिए यहां। उसके साथ इसको इंटू कर दिए 1 और 2 प्लस 8। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक ट्रिक जैसा है। ट्रिक कैसा ट्रिक है? 2 3 है, 2 3 को ऐसे लिख लिए, उसके बाद इंटू कर दिए 1 2 को, 1 उसके बाद 2 को, तो 2 और इधर 6, और इसको ऐड कर दिए, मतलब 2 + 6। कैसे? 2 1 या 2 और 4 ये वाला इसके साथ 4 -2 है ना, 2 1 या 2 और 4 इंटू -2, 4 इंटू -2। उसके बाद ये वाला हो गया इसके साथ, ये वाला इसके साथ, मतलब 2 4 हो गया। उसके बाद ये जो कॉलन है C2 वाला कॉलन, तो यहाँ क्या होगा? 3 इधर 4, तो 2 3 जा 6 और 4 4 जा 16, तो इसको ऐड कर देगा 6 + 16। तो कैसे? 2 3 2 इंटू 3 प्लस 4 क्या है? 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। R1 बन गया, ये वाला R1 हो गया। उसके बाद क्या? R2। तो ये इसके साथ किए थे, ये वाला इंटू, इसको इरेज कर देते सबसे पहले, फास्ट बनाते हैं। क्या है? सबसे पहले क्या है?
बहुत आसान है बहुत। ये जो 2 है और ये 4 है, तो 2 4 को ऐसे लिखिए हम लोग। उसके बाद ये वाला जो C1 है उसको 1 और 2, तो 2 और 8, तो इसको ऐड कर दिया 2 + 8 = 10। तो 2 × 1 2 × 1 प्लस 4 × -2 रहेगा, -2 मतलब -8, 2 - 8 = -6। उसके बाद 4 × -2, इसके साथ सबसे पहले C1 को, R1 के साथ C1 को, उसके बाद R1 के साथ C2 को। C2 क्या है 2 × 3 प्लस 4 × 5 हो गया। उसके बाद R2 को C1 के साथ 3 × 1 प्लस 2 × -2 उसके बाद R2 को C2 के साथ 3 × 3 प्लस 2 × 5। इसका ऑर्डर क्या है 2/2। 2 - 8 कितना होगा -6 होगा। 6 + 20 26 होगा। यहाँ 3 प्लस माइनस हो जाएगा, 3 - 4 -1 हो जाएगा। 3 3 का 9 प्लस 10 मतलब 19। 2/2 का मैट्रिक्स एकदम इजी है। सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसका कॉलम इसका रो का इक्वल होना चाहिए, तो ए बी क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद ए बी फाइंड करेंगे हम लोग। ए बी कैसे फाइंड किया जाता है, ये जो R1 है, R1 के साथ C1 को मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं 2 × 1 प्लस 4 × -2। R1 के साथ C1 को पहले, उसके बाद R1 के साथ C2 को 2 × 3 प्लस 4 × 5। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नहीं थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर थर्ड की 4 है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर वाला। तो 5th नंबर को हम लोग बनाते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है बी ए फाइंड करना है। बी ए, उसमें ए बी था और इसमें बी ए फाइंड करना है। तो बी ए के लिए क्या देखेंगे हम सबसे पहले, बी ए को ऐसे लिख लेंगे। बी कितना है 1 है, 3 है, -2 है और 5 है, इंटू ए 2 4 3 2 हो गया। क्वेश्चन लिख लिए सबसे पहले। उसके बाद इसका ऑर्डर को देखेंगे। इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है, ये भी 2/2 है, 2/2 है इसमें भी, इसमें भी। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, इसका 2 है और इसका नंबर ऑफ रो 2 है, मतलब 2 = 2 हो गया। मतलब मल्टीप्लीकेशन इज एग्जिस्ट। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। तो क्वेश्चन में क्या है बी ए, तो ये R1 है, ये क्या है R2 है और ये क्या है C1 और ये C2। तो 1 × 2 प्लस 3 × 3 कुछ नहीं है। R1 के साथ सबसे पहले C1 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद R1 के साथ C2 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो C2 को कैसे करेंगे 1 × 4 प्लस ये वाला हो गया 1 × 2 प्लस 3 × 3। उसके बाद जो C2 है, तो C2 को क्या करेंगे 1 × 4 प्लस 3 × 2 हो गया। उसके बाद इसके साथ इसका मतलब R2 के साथ C1 का, उसके बाद R2 के साथ C2 का, तो -2 × 2 प्लस 5 × 3 उसके बाद R2 के साथ C2 का -2 × 4 प्लस 5 × 2 तो
तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2 होगा। 2/2 कैसे होगा, क्योंकि इसका रो 2 है और इसका कॉलम कितना है 2 है। ऑर्डर के लिए जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसका ऑर्डर निकलेगा, तो उसका ऑर्डर किसका इक्वल होगा, फर्स्ट वाला रो और इसका कॉलम, फर्स्ट वाला रो सेकंड का कॉलम। तो इसको फाइंड कर देंगे 2 + 9 11, 4 + 6 10, -4 + 15, -4 + 15 कितना होता है, -4 + 15 मतलब 11, और इसका -8 + 10 तो -8 + 10 2 हो जाएगा, 2/2 का मैट्रिक्स। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। 5 वो क्वेश्चन था, सबसे पहले a + b फाइंड किया, उसके बाद a - b, उसके बाद क्वेश्चन था 3a - c, और 4th नंबर क्वेश्चन था a b, 5 मतलब 5th नंबर क्वेश्चन था b है। तो सेकेंड वाला हम लोग बनाते हैं, हम लोग कंप्यूट द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंप्यूट द फ्लोइंग। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट का 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्या है, a b - b है, मतलब ये वाला एक गो मैट्रिक्स है और एक गो मैट्रिक्स है a b b है। सबसे 2 नंबर का कंप्यूट द फ्लोइंग, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है a b - b है और a b b है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, सबसे पहले देखते थे कि इसका रो 2/2 का मैट्रिक्स है दोनों, इसका रो इसका इक्वल होना चाहिए, इसका कॉलम इसका इक्वल होना चाहिए, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो a + a, तो a + a और b + b हो जाएगा, और ये 2 1 है, -b + b और ये 2 2 a + a, तो इसको a 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका रो का इक्वल होगा तो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, रो और कॉलम सेम हुआ तो ऐसे ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनेगा, सेकेंड नंबर भी ऐसे बनेगा, थर्ड नंबर भी ऐसे बनेगा और फोर्थ नंबर भी ऐसा ही बनेगा। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जिसका डाउट रहेगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पोद्दार क्लासेस के नाम से, पोद्दार क्लासेस, टेलीग्राम में सर्च कीजिए, पोद्दार क्लास आ जाएगा, नहीं तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला डाल देंगे लिंक, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाला पोद्दार क्लासेस नाम है टेलीग्राम चैनल का, पोद्दार क्लासेस। जो भी डाउट रहेगा आप लोग, जो भी डाउट रहेगा तो इसमें भेज दीजिए, आप बनाकर डाल देंगे उसमें। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो सेकंड का 1 नंबर वाला क्वेश्चन बन गया, सेकंड का 1 नंबर, 2 3 4 एकदम इजी है, आप लोग आराम से बना लीजिएगा वाला क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। तो थर्ड का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, a b - b है और a - b है। ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या देखते थे, सबसे पहले देखते थे कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, और इसका कॉलम इसका रो का इक्वल होना चाहिए। तो 2/2 इसका भी है, इसका भी 2 है, मतलब इसका कॉलम इसका इक्वल है, मतलब मल्टीप्लीकेशन इज एग्जिस्ट करेगा।
एग्जिस्ट करेगा तो इसका वैल्यू निकलेगा मतलब। तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे? सबसे पहले ये क्या है, ये R1 है और ये R2 है और ये C1 है, ये क्या है C2 है, इसका C1 है C2 है। तो R1 के साथ C1 का सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद R1 के साथ C2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो R1 के साथ C1 का कैसे होगा, A इंटू ए प्लस B इंटू बी हो गया। C1 के साथ C2 के साथ A इंटू माइनस बी प्लस B इंटू ए। उसके बाद क्या होगा, R2 के साथ C1 का होगा तो माइनस बी इंटू ए मतलब A इंटू माइनस बी प्लस A इंटू बी और R2 के साथ C2 का होगा तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस A इंटू ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर और ये A इंटू माइनस बी क्या होगा, माइनस ए बी होगा प्लस ए बी होगा और इसका माइनस ए बी होगा प्लस ए बी होगा, इसका बी स्क्वायर होगा, इसका ए स्क्वायर होगा। 2/2 का मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, इसका पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/2 का मैट्रिक्स है। ये हो गया आंसर। तो सबसे पहले क्या देखें हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए, इसका कोलन इसका रो का इक्वल होना चाहिए। उसके बाद R1 के साथ C1 का होगा, R1 के साथ C1 का, उसके बाद R1 के साथ C2 का। ऐसे ही इसका R2 वाला का C1 के साथ सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद C2 के साथ। तो इसको सॉल्व कर दिया हम लोग तो इसका आंसर आ गया ये वाला। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, दो गो मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 1 -2 2 3 और एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1। ए एक गो मैट्रिक्स है मान लीजिए, बी एक गो मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का है और इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो कितना है 2 है मतलब 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 मतलब 3। 2/3 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इसका कॉलम इसका रो का इक्वल होना चाहिए। तो 2 यहाँ भी 2 है मतलब इक्वल है 2 इक्वल 2 है मतलब मल्टीप्लीकेशन ही एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लीकेशन इज एग्जिस्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा देखिए, तो जो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसका बाद ऑर्डर होगा ना मैट्रिक्स, ये इसके बाद इसके साथ इंटू करेंगे उसके बाद एक मैट्रिक्स बनेगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो 2 बाय इसका कॉलम मतलब 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे हम लोग, ये जो R1 है और ये जो R2 है और ये जो C1 है C2 है C3 है। तो सबसे पहले R1 को C1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके C2 के साथ, उसके बाद C3 के पास, उसके बाद R2 को C1 के साथ करेंगे, R2 को C2 के साथ भी करेंगे, उसके बाद R2 को C3 के पास करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग, 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2 हो गया, बड़ा बनेगा थोड़ा सा। 1 इंटू 1 -2 इंटू 2, उसके बाद इसका C2 के साथ 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3 उसके बाद R1 को C3 के साथ तो 1 इंटू 3 होगा, R1 1 इंटू 3 होगा प्लस -2 इंटू 1 होगा, -2 इंटू 1 होगा, ये वाला
कितना होगा इसका ऑर्डर, 2/3 ऑर्डर होगा। तो ये R1 हो गया। उसके बाद R1 को R2 को C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। उसके बाद R2 को C2 के साथ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। उसके बाद R2 को C3 के साथ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। तो 1 माइनस 4 कितना होगा, 1 माइनस 4 कितना होता है, -3। 2 माइनस 6 कितना होता है, -4। 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। 2 प्लस 6 कितना होता है, 2 प्लस 6 8। 4 प्लस 9 कितना, 13। और 6 प्लस 3 9। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 का ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर इसका कितना है, 2/2 है, इसका 2/3 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है कि नहीं। इक्वल होगा तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, और इक्वल नहीं होगा तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट किया। उसके बाद हम लोग क्या देखें, R1 के साथ ये जो मैट्रिक्स है R1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। उसके बाद इसके साथ, उसके बाद R1 C3 के साथ। तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। उसके बाद R2 के साथ C1 का, तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, C3 तक जाएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का 2 नंबर वाला क्वेश्चन बन गया। तो आई थिंक ये जो 4 5 6 3 को क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये आप बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पता ही होगा, क्या है, पोद्दार क्लासेस के नाम से, पोद्दार क्लासेस के नाम से है। टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए पोद्दार क्लासेस, तो ये आ जाएगा पोद्दार क्लासेस। तो जो भी डाउट होगा मैथ का तो उसमें भेज दीजिए, हम बनाकर डाल देंगे उसमें। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ए एगो मैट्रिक्स है, बी एगो मैट्रिक्स है और सी एगो मैट्रिक्स है। देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। सबसे पहले ए प्लस बी और बी माइनस सी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। मतलब 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का नंबर का क्वेश्चन का फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। एक गो मैट्रिक्स है, बी एक गो मैट्रिक्स है। बी का मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या क्या है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। और सी एक गो मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट क्या क्या है, 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। ए बी सी 3 गो मैट्रिक्स है, तो उसका एलिमेंट है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा। उसके बाद वो रहा क्वेश्चन बी माइनस सी का वैल्यू कितना होगा। तो ए प्लस बी सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, प्लस बी। तो ए प्लस बी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे,
ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर कितना है 3x3 का मैट्रिक्स है, और बी का ऑर्डर 3x3 का है। इसका रो का इक्वल है, मतलब ए प्लस बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग एडिशन कर देते डायरेक्ट। 1 + 3 कितना होगा 4, 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है 1, -3 + 2, -3 + 2 कितना होता है -1, 5 + 4 कितना होता है 9, 0 + 2 कितना होता है 2, 2 + 5 कितना होता है 7, 1 + 2 कितना होता है 3, -1 + 0, तो -1 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो कितना होगा -1 ही रहेगा, और 1 + 3 कितना होगा 4 हो जाएगा, 3x3 का मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी क्या होगा, ये वाला होगा। उसके बाद क्वेश्चन है b - c कितना हो, तो b - c को भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो b - c, तो b का ऑर्डर 3x3, इसका भी 3x3 है, तो इसका रो का इक्वल है, इसका कॉलम भी इसका कॉलम का इक्वल है, मतलब b - c एग्जिस्ट, मतलब b - c एग्जिस्ट करेगा। तो b - c क्या होगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं b, 3 - 4, तो 3 - 4 कितना होता है -1 होता है। उसके बाद है -1 - 1, -1 कितना होता है -2, 2 - 2 कितना होगा 0, और उसके बाद है 2 1 के साथ होगा, मतलब 4 - 0 कितना होगा 4 होगा, और 2 - 3 कितना होगा -1 होगा, और 5 - 2 कितना होगा 3 होगा, 2 - 1 1, 0 - 2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा, और 3 - 3 कितना होगा 0 होगा। तो b - c भी बन गया, इसका ऑर्डर होगा 3x3। और उसके बाद एक क्वेश्चन है उसी के साथ, also verify that a + b - c = a + b - c। तो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला को हम लोग देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, क्वेश्चन है a + b - c इक्वल का क्या होगा, a + b - c होगा। तो इसको सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद इसको भी वेरीफाई करेंगे, और दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब इक्वल है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो a क्या है, a को लिख लेते हैं यहाँ, 1 2 -3 5 0 2, और 1 -1 और 1, उसके साथ किसको ऐड करेंगे b - c, तो b - c यहाँ क्या है ये वाला है, तो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, तो इसको ऐड कर देते हैं। 1 + -1 मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 + -2 मतलब 0 हो जाएगा, -3 + 0 मतलब -3 हो जाएगा, 5 + 4 कितना होगा 9 होगा, 0 + -1 मतलब -1 होगा, 2 + 3 कितना होगा 5 होगा, ये 0 है। 1 + 1 कितना होगा 2, -1 + 2 मतलब 1, और 1 + 0 1, 3x3 का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसको निकाल लिया हम लोग, उसके बाद इसको भी निकाल लेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसका इक्वल है। तो इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। क्या फाइंड करना है, a + b - c, क्या है ये राइट हैंड साइड है। तो a + b कितना आया था, a + b, इसको तो हम लोग इरेज कर दिए, तो a + b यहाँ निकाल लेते जल्दी। a + b 1 + 3 4 होगा, 2 - 1 मतलब 1 होगा, -3 + 2 कितना होगा -1 होगा, 5 + 4 कितना होगा 9 होगा, 0 + 2 2 होगा, 2 + 5 7, 1 + 2 3 होगा, -1 + -1 1 4, ये हो गया a + b। तो a + b को यहाँ पुट कर देंगे, a + b को यहाँ पुट करेंगे कितना 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, उसके साथ किसको नेगेटिव करेंगे, मतलब सब्सट्रैक्शन किसको करेंगे c वाला को। तो c वाला क्या है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3,
0 3 2 1। तो 4 में से 4 गया कितना होगा 0, 1 में से 1 गया कितना होगा 0, -1 -2 मतलब -3, 9 में से 0 गया 9, 2 में से -3 गया -1, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, और 3 में से गया तो 2 हो गया, -1 और +2 तो 1 हो जाएगा, और इसका 4 - 3 1। तो ये वाला और ये वाला इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, a+b निकाले, उसके बाद b - c, उसके बाद a+b - c इक्वल टू a+b - c कर दिया, तो इसका आंसर हो गया। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन इसके बाद हम लोग बनाएंगे, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, दो को मैट्रिक्स है, एक को मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 2/3 1 और 5/3। क्या क्या है, 2/3 1 5/3 1/3 2/3, उसके बाद एलिमेंट है 4/3 7/3 2 2/3, और एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 2/5 1/5 7/5 3/5, इधर 1 है, और ये 2/5 है, और ये वाला 4/5 है, और 6/5 2/5। तो फाइंड करना है 3a - 5b क्या होगा। तो सबसे पहले 3a निकाल लेंगे, उसके बाद 5b, उसके बाद दोनों को सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो 3a कैसे निकालते हैं, 3a तो 3, उसके बाद ये क्या है 2/3 है, एलिमेंट 1 है, 5/3 है, 1/3 है, 2/3 है, 4/3 है, 7/3 2 और 2/3। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 2/3 मतलब 2, 3 × 1 मतलब 3, ये 5 हो जाएगा। ये कितना होगा 1, ये 2, ये 4, ये 7 2 7 6 और यहाँ पर 2 3 5 1 2 4 7 6 और 2। उसके बाद इधर 5b करेंगे, 5b करेंगे तो 5 × 2/5 मतलब 2, 5 × 3/5 मतलब 3, और यहाँ 5 1 जा 5, और यहाँ 1 2 4 7 6 2। तो 3a और 5b निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ 3a - 5b, 3a - 5b इक्वल टू 3a ये वाला है, -5b कर देंगे। 5b क्या क्या है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। तो इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 - 2 कितना होगा 0 होगा, 3 - 3 0 होगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, ऑल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। तो इसका ऑर्डर क्या है 3/3। इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा 3/3 का मैट्रिक्स, इसका ऑल एलिमेंट 0 है, तो हम लोग जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ऑल एलिमेंट इसका 0 हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ये वाला। तो 6 नंबर वाला बहुत ही इजी है, आई थिंक आप लोग ये वाला क्वेश्चन बना लेंगे, और नहीं बनेगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पोद्दार क्लासेस के नाम से, उस पर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा RS अग्रवाल NCERT तो उसको भेज दीजिएगा, हम बनाकर डाल देंगे उसमें। तो 6 नंबर क्वेश्चन इजी है। 7 नंबर वाला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, 7 नंबर वाला, 7th नंबर क्वेश्चन। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले।
7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है और x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला। तो x प्लस वाई इक्वल टू एक को मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 0 2 5 और x माइनस वाई इक्वल टू है 3 0 0 3। तो बोल रहा क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल रहा है एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा, एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा। जब दो इक्वेशन रहता है ऐसे इक्वेशन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हम लोग एक्स और वाई कैसे फाइंड करते थे, दोनों को नेगेटिव कर देते थे, क्या कर रहे थे, या दोनों को ऐड कर देते थे सबसे पहले। तो दोनों को ऐड कर देंगे, एडिशन बोथ इक्वेशन के क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो x प्लस वाई होगा और इधर x माइनस वाई होगा और दोनों मैट्रिक्स को भी ऐड कर देंगे 7 0 2 5। उसके बाद प्लस क्या है 3 0 0 3। क्या किया हम लोग, सबसे पहले एडिशन कर दिया बहुत इक्वेशन को, तो उससे क्या होगा फायदा, x 2x हो जाएगा और ये कट जाएगा। उसके बाद इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो 7 प्लस 3 कितना होता है 10 होता है और 0 प्लस 0 के साथ किसी भी 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। 2 प्लस 0 कितना होगा 2 होगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा, ये जो यहाँ पर 2x इक्वल टू इतना है तो x इक्वल कितना होगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 10 0 2 8। तो इसको डिवाइड करेंगे 10/2 कितना होगा 5 होगा, 0 होगा 1 होगा 4 होगा। तो x का वैल्यू कितना हुआ, ये वाला हो गया। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसको। तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5। तो इसको x इक्वल टू कितना है 5 है 0 1 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5। तो y इक्वल टू कितना होगा, दोनों को सब्सट्रैक्शन कर देंगे 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4 होगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा 7 माइनस 5 कितना होता है 2 होता है, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। तो x का वैल्यू ये होगा, y का वैल्यू ये होगा और x का वैल्यू ये होगा, x और y का वैल्यू ये होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला आना चाहिए, मतलब 5 प्लस 2 कितना होगा 7 और 0 प्लस 0 कितना होगा 0 और 1 प्लस 1 कितना होगा 2 और 4 प्लस 1 5, मतलब x प्लस वाई सही है। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये निकलना चाहिए। तो x प्लस वाई हम लोग पुट कर दिए तो ये वाला वैल्यू आ गया, मतलब x और y का वैल्यू, x और y का वैल्यू ये वाला होगा, प्रूफ भी हो गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड वाला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और 3x प्लस 2y इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। एकदम सेम प्रोसेस है, दोनों को क्या कर देंगे, दोनों के साथ सबसे पहले हम लोग 2x प्लस 3y मान लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो इसको हम लोग क्या कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले यहाँ पर भी इसका इक्वल कर देते थे, मतलब यहाँ 3 इंटू करेंगे, यहाँ 2 इंटू करेंगे तो क्या होगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 6 और 6x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो इसको माइनस कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो y इक्वल टू जाएगा ना। तो ऐसे ही सबसे पहले सेकेंड नंबर क्वेश्चन का 3 से इंटू करेंगे, ये मतलब फर्स्ट नंबर इक्वेशन पर भी 3 से इंटू करेंगे और जो सेकेंड नंबर इक्वेशन है उसको 2 से मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद x और y का वैल्यू निकल जाएगा।
तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, और नहीं बनेगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल है पोद्दार क्लासेस के नाम से, पोद्दार क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल देंगे हम, तो आप लोग ये वाला लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जितना भी डाउट होगा तो भेज दीजिएगा। तो 7 का 1 और 2 बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम है।